फिर क्या करना चाहिए हमें? मिल मैनेजमेंट पर कभी दबाव नहीं डालेंगे और ऐसा काम नहीं करेंगे कि मिल बंद हो। हम यह चाहते और हमारी धारणा है। हिंदू मजदूर सभा विश्वास करती है कि उद्योग स्वस्थ रहेगा तो श्रमिक भी स्वस्थ रहेगा, और यदि उद्योग बीमार हो गया तो कर्मचारी कहाँ बचेगा। इसलिए हमारी धारणा है कि उद्योग में उत्पादन ज़्यादा हो, और जितना ज़्यादा उत्पादन होगा और फिर उसका उतना ही शेयर कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। इस प्रकार का उद्बोधन हिंदू मजदूर सभा के प्रदेश महामंत्री मुकेश गालव ने राजस्थान टेक्सटाइल मिल मजदूर सभा HMS एवं एग्रीकल्चर किसान वर्कर्स यूनियन के सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिए। गालव ने कहा कि हम यह नहीं कहते कि पूरा मिल हमारे नाम पर हो। हम मिल बंद नहीं होने देंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मिल का अंत हो, परंतु इतना प्रॉफिट हो रहा है तो उसका शेयर तो बांट भाई। मजदूरों को भी बांटो। तुम तो खुद ही खुद लिए जा रहे हो। मजदूर खून पसीना एक कर रहे हैं और सारा प्रॉफिट आप रखते जा रहे हो। जो आदमी आज से 20 साल पहले भर्ती हुआ था उसे भी 259 रुपये ही दे रहे हैं, और उस समय यहाँ इनका कोई चपरासी या स्टाफ भी भर्ती हुआ होगा तो उसे 700-800 रुपये मिल रहा है। इस प्रकार मजदूरों का कोई इंक्रीमेंट नहीं है। यह सब आपकी कमजोरी का नतीजा है, जिसका फायदा प्रबंधक उठा रहा है। आपको आपस में बांटकर पूरा प्रॉफिट प्रबंधक उठा रहा है, और जब आपके अधिकारों पर ही आँच आ रही फिर भी आप लोग खड़े नहीं होंगे तो फिर तो ऐसा ही लगेगा कि आपके अंदर खून नहीं पानी है। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी। हमारा प्रबंधक से 1% भी द्वेष नहीं। खूब मिले चले, खूब प्रॉफिट कमाए, परंतु और आगे इसका विस्तार करेंगे। पसीना बहाने से अगले साल जनवरी या दिसंबर जनवरी के आसपास मिलना चाहिए। और अगर नुकसान भी हो रहा है तो हम नुकसान भी झेलने के लिए तैयार हैं, परंतु बोनस के समय दो बैलेंस शीट बताकर जो कमा कर दे रहा उन्हीं को गुमराह करने का काम नहीं चलेगा। प्रबंधक ने आपकी एकता को तोड़ने के लिए सैकड़ों लोगों को जिसके कुछ भी काम धंधे नहीं, फिर भी उनके पेट लटक रहे हैं। प्रबंधक हर बार चाल, आलू बंडा आदि के भाव बढ़ा देता है, परंतु कभी वेतन नहीं बढ़ाता। इसलिए अपनी यूनिटी बनाएं और स्वयं आत्मनिर्भर बने व अपने अधिकारों के सचेत हो। मजदूरों को वेतन कम देने व उनके वेतन में कटौती करने पर प्रबंधक के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में हत्या का केस चलाना चाहिए। गालव ने यूनियन के सदस्यों से कहा कि अपनी सदस्य संख्या 3000 तक कर अपनी एकता की ताकत को बढ़ाओ, और फिर देखो आपकी मांगों के आगे कैसे प्रबंधक नहीं झुकेगा। गालव ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जब श्रम विभाग यह मान चुका है कि प्रबंधक ओवर टाइम का दुगना भुगतान नहीं कर रहा तो उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि श्रम विभाग अपने आप में एक न्यायालय भी है। दूसरी ओर बैठक के दौरान ही पुनः अनिल वर्मा को स्थानीय श्रमिक संगठन का अध्यक्ष व मेहरबान सिंह को महामंत्री नियुक्त करते हुए पूर्व महामंत्री घनश्याम सैनी का प्रमोशन करते हुए उन्हें उनकी कड़ी मेहनत लगन का इनाम कार्यकारी अध्यक्ष बना कर दिया, तो भोलाराम मीणा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गोवर्धन गुर्जर को उपाध्यक्ष, नीरज को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर अन्य सदस्यों को भी जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में एग्रीकल्चर किसान वर्कर्स यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह चौहान, उपाध्यक्ष सौदान सिंह पवार, महामंत्री संतोष सैनी, नईम भाई सहित कोटा से आए अन्य पदाधिकारी गण मौजूद थे। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश का महामंत्री हूँ और राष्ट्रीय सचिव हूँ। मजदूर यूनियन जो लगातार मजदूरों के हित में काम करती है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल जो है राजस्थान का शायद चौथे नंबर का जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिल ये आता है, क्या लगता है आपको किस तरह का मजदूरों का शोषण यहाँ पर हो रहा है? वैसे तो देखा जाए तो राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री अभी मंदी के दौर में है जी। और उसमें काम करने वाले कर्मचारी भी, उनका कोई वेज बोर्ड, उनके कोई किसी तरह के वेतन वृद्धि के मामले या उनका जैसे राज्य कर्मचारियों का पे कमीशन आता है और कुछ आता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि टेक्सटाइल मिलों में काम करने वाले श्रमिकों को कोई वेतन की बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि उनको न्यूनतम वेतन लेने में भी पसीना आ रहा है, न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा। साथ के साथ जैसे महंगाई बढ़ती है तो उनका जो महंगाई भत्ता जो बढ़ता है
भी उनको नहीं मिल पा रहा और वो बंधवा मजदूर की तरह फिक्स रेट में 20-20 सालों से एक ही रेट में काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। जहाँ तक हिंद मजदूर सभा की यूनियन का सवाल है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल में मिल मजदूर सभा का सवाल है, हम लोगों ने यहाँ वो काम किए हैं जो शायद कभी नहीं हुए। यहाँ पर पीएफ नहीं कटते थे लोगों को, पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। हिंद मजदूर सभा की यूनियन ने 100% श्रमिकों के, चाहे वो ठेकेदार का हो चाहे और किसी का हो, कैजुअल हो, भर्ती का हो, कैसे भी हो, बदली का हो, 100% कर्मचारियों के पहली बार पीएफ की कटौती सुनिश्चित करने का काम हिंद मजदूर सभा की यूनियन ने किया। दुर्घटनाओं से काफी बार मिल के अंदर मौत हो जाती है, उसको लेकर एक कोर कमेटी बैठती है, उसके बाद जो है मुआवजे को लेकर के काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के जो कानून बने हुए हैं, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के जो कार्यस्थल पर कर्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए और सुरक्षित काम होना चाहिए, जिससे उनको किसी तरह की शारीरिक पीड़ा न हो, शारीरिक क्षति न हो। इसके लिए कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ, और एक्ट में प्रावधान है कि हर इंडस्ट्री, हर उद्योग सेफ्टी कमेटी का गठन करेगी उस उद्योग के अंदर, और उस सेफ्टी कमेटी में जानकार आदमी प्रशासन की तरफ से होगा, जो सुरक्षा के उसमें डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ लोग होगा, उसको वो भर्ती करना अनिवार्य है, अन्यथा वो इंडस्ट्री चली नहीं सकती। और उसी की देखरेख में सुरक्षा कमेटी बनेगी, सेफ्टी कमेटी, जिसमें मजदूरों और यूनियन की प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि यहाँ जो सेफ्टी कमेटी है उसमें यूनियन और मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं है, केवल चमचों का प्रतिनिधित्व है जो दस्तखत करते हैं मात्र। आज बैठक करने का जो उद्देश्य मेन क्या है आपका? हमारी बैठक का उद्देश्य यही था कि अभी कुछ गैप हो गया कोविड के बाद, कोरोना के बाद मंदी आई है सब जगह, आपने भी देखा होगा, सारी चीजें शिथिल होगी, कर्मचारियां काम कर रहे थे, माइग्रेंट वर्कर थे, चले गए अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने उसमें, तो यूनियन बाजी उतनी हो नहीं पाई, ठंडी थी। अभी इन्होंने कहा कि अभी हम काफी प्रताड़ित हो रहे हैं और हमें पहले जैसा मामला जो है होना चाहिए, जो पूर्व में 2-3 साल चला तो उससे जो लगातार चला तो उसमें लोगों को राहत भी मिली थी और सारा सब कुछ हुआ था। तो इन्होंने कहा तो हमने आकर के इनको रिवाइव किया, यहाँ की एडहॉक कमेटी बनाई है, अभी मेंबरशिप भी स्टार्ट करिए, मेंबरशिप नगद मेंबरशिप चालू हो गई है, करीब 400-500 मेंबरशिप हमारी हो गई, 350 तो जमा हो गई, बाकी इनके हाथ में जो अभी जमा हो रही है, तो लगभग 500 की नगद मेंबरशिप हुई। उसमें हम विश्वास करते हैं, हम बिना मेंबरशिप के आगे नहीं बढ़ते, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और हमने लक्ष्य रखा है, इनकी आज एडहॉक कार्यकारिणी बनाई है, एडहॉक कार्यकारिणी में सिर्फ 2 या 3 लोग बाहर के हैं, बाकी सब लोग अंदर के हैं, और हम एक कार खाते की सेक्शन जितने भी हैं इस इंडस्ट्री में, 7 जितने हैं उन सब में कार्यकारिणी बनाएंगे, उनमें युवा साथियों की भी कार्यकारिणी बनाएंगे, महिलाओं की भी कार्यकारिणी बनाएंगे, और इसको नेटवर्किंग के साथ जोड़ करके हम फैक्ट्री के प्रबंधक से ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं मांगेंगे जो अनैतिक हो, जो कानून में लिखा है, इनके गाइडलाइन में लिखा, इनके सर्कुलर्स में लिखा, जिसमें इनके दस्तखत हैं, केवल उनका क्रियान्वयन चाहते हैं कि उनका 100% क्रियान्वयन होना चाहिए। हम कोई आसमान से तारे तोड़ के लाने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपने जो नियम बनाए, आपकी इंडस्ट्री जो यहाँ स्थापित हुई, उस समय आपने जो डिक्लेरेशन दिए, जो नॉर्म्स बनाए इंडस्ट्री चलाने के, सरकार ने न्यूनतम जो कानून एक्ट बनाए, सिर्फ उनका क्रियान्वयन चाहते हैं अक्सरशः। इसके अलावा एक सूत भी यदि आगे अनैतिक रूप से कोई हमारा साथी या कोई भी पदाधिकारी बात करे तो वो एक दिन यूनियन में नहीं रहेगा। तो अनैतिक बात हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि राज्य सरकार के खुद इंडस्ट्री, राजस्थान टेक्सटाइल मिल के जो कानून है उसका 100% क्रियान्वयन होना चाहिए। जैसे मंडी के अंदर में भी 2 यूनिट बंद करने की बात आई थी, जिसे चस्पा भी किया था इन्होंने, और शायद बंद भी हो चुकी है। भाई देखो, आधुनिक
करण का जमाना है। आज आप भी हैं तो आप भी जो है पहले कलम और पेड़ पे कागज पे लिखा पढ़ी करते थे, लेकिन आज मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपका भी आधुनिकरण हुआ, ठीक है कि नहीं? सारा सब कुछ हुई। तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि आधुनिकरण हो और आधुनिकरण होगा, लेकिन हमारा ये मानना है कि आधुनिकरण के हम खिलाफ नहीं है। आधुनिकरण होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, लेकिन उस पर श्रमिकों पर उसका विपरीत असर नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि आप आधुनिकरण करिए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, लेकिन उन्हीं श्रमिकों को छटनी मत करके, छटनी नहीं करके, उन श्रमिकों को उस आधुनिकरण की रीट्रेनिंग करके और उन्हीं को लगाने का काम करिए। वो हमारी मांग है। आप बंद करो ना, हम कहाँ कह रहे हैं, आप 10 बंद करो, लेकिन उसकी जगह कुछ तो लगाओगे, कोई तो विकल्प तलाशोगे। उस विकल्प में हमारे जो श्रमिक हैं, जो सरप्लस हुए हैं, उनको आप रीट्रेनिंग करा के और उनको आगे बढ़ाओ। ठीक है, वो हमारी मांग है और होना भी चाहिए किसी भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए। राजस्थान टेक्सटाइल मिल में आपकी निगाह में क्या क्या कमियां अभी तक आपको मजदूरों ने मीटिंग के दौरान बताई है, और क्या यहाँ पे कारखाना अधिनियमों की पूरी पालना हो रही है? अभी तक जो कमियां बताई है इन्होंने, और जो मैंने मोटा मोटा इनकी पे स्लिप और ये सबका तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत 150 एकत्रित करके ये लोग लाए, और उससे जो मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि यहाँ इस कारखाने में न्यूनतम वेतन का जो एक्ट है उसका पूरा उल्लंघन हो रहा है। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, इस कारखाने में मजदूर और मालिक के बीच बहुत गैप है, प्रबंधन और कर्मचारी के बीच में बहुत गैप